हेलो फ्रेंड्स, नाम जप में D90 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को आज 90 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं नाम जप करते करते। मैंने जिस दिन से स्टार्ट किया था मैंने मैं हर बार सोचती थी कि मैं नाम जप किया करूँ। जब पर मैं किसी और को देखती थी ना, मैं कहती थी क्या ये सब नाम जप करते हैं, क्या ही मिलता है नाम जप करने से, कर्म करने से सब कुछ होता है, कर्म नहीं करते तो कुछ नहीं होता, प्रभु का नाम जपने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने ना खुद को कंप्लीट महसूस किया है जिस दिन से मैंने नाम जप करना शुरू किया। मैं जिस चीज़ को लेके हमेशा टेंस रहती थी कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊँगी, मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊँगी, और मैं हमेशा टेंस रहती थी। मैंने कभी चीज़ पास में होते हुए मैंने उस चीज़ को कभी सुख नहीं भोगा। हर चीज़ टेंस रहते बचपन में सिर्फ पढ़ाई थी उस समय मेरे पास। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं थी, सुविधा जिसे कहते हैं वो चीज़ें नहीं थी। तो मैं आसपास में सबके पास देखती थी कि सबके पास ये है वो है, सबके पास मेरे पास कुछ नहीं है। पर मैंने उस समय उस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैं सबके पास फ्रेंड्स होते थे, मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं था, मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं बनते थे उस समय। जब फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस किया। फिर उसके बाद जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया, मेरे को नए फ्रेंड्स मिले, जो मैं जैसे मैं चाहती थी वैसे मैं फ्रेंड्स मिले। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स तो थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा अकेलापन महसूस कराती थी। पता नहीं क्या, क्यों, क्या चीज़ थी मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी मैं बचपन से जो चीज़ों की चाह रख रही थी, फ्रेंड्स की चाह रख रही थी, सब कुछ होने के बाद भी फ्रेंड्स भी मिल गए, फिर भी अंदर से एक अकेलापन, सब कुछ इनकम्प्लीट सा महसूस होता था। मैं कह रही पता नहीं क्या चीज़ है, वो क्या है, क्या किस किस चीज़ की चाह है मुझे, जिसकी वजह से मुझे इनकम्प्लीट महसूस होता है। फिर भी मैंने उस चीज़ को इग्नोर करते-करते मैंने अपनी पढ़ाई को और आगे फ़ोकस किया। फिर कुछ ऐसी मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी, मैं अभी आपको उसके बारे में जानकारी नहीं दूँगी, लेकिन हाँ, आपको बताऊँगी ज़रूर कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन घटी कि मैं हर तरफ से टूट गई। मैंने बचपन से पढ़ाई पर फ़ोकस करके अपने आप को खड़ा रखा था, और आज भी मैं वही काम कर रही हूँ, पढ़ाई पर फ़ोकस करके अपने आप को मैंने खड़ा रखा है। या प्रभु ने मुझे एक तरीके से, कहते हैं ना, हर किसी को कुछ ना कुछ देते हैं, तो मुझे वो दी है, खड़ा रखने का सहारा दिया है। तो उस चीज़ के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा काम देने के लिए। आज मैं खुद पढ़ाती भी हूँ। तो मैं बता रही थी आपको कि मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी थी कि मेरी लाइफ ना एकदम से बिखर सी गई थी। बिखर रही थी ना उस समय, मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन जब भी स्क्रॉल करती थी, सब कुछ करती थी, तो उस समय मेरे पास उसमें कहते हैं ना कि भगवान आपको कोई संकेत देना चाह रहे हैं, तो वो एक संकेत दे रहे थे। शिव जी थे, कृष्ण जी थे, हनुमान जी थे, बाबा कैची धाम थे। हर तरीके से वो संकेत दे रहे थे कि प्रभु मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारी खुशी दे दूँगा। तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। मैंने कि क्या है ये, ऐसा कुछ नहीं होता है, इस पढ़ाई सब कुछ होती है, अपने करियर ये सब कुछ सोच होता है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, नौकरी लगो, ये करो, तो पैसे कमाओ, ये सब चीज़ थी। मैं एक्चुअली यहाँ तक पहुँच भी गई थी, मैं अच्छा करियर में भी कर रही थी, मेरे पास जॉब भी थी, प्राइवेट ही सही पर जॉब भी थी, सब कुछ कर रही थी। अंदर एक पीस नहीं था। तो वो पीस, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, तो मेरी लाइफ उस समय बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। जॉब छोड़ने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उसने मुझे सपोर्ट किया, बहुत काफ़ी सपोर्ट किया। फिर मैंने ठाना कि ये जो मेरी स्क्रीन पर सब कुछ हो रहा है, जो बार बार दिख रहा है, मैं उसे कॉपी पर भी नोट करूँ। मैंने फिर उस दिन से राधे श्याम सीताराम का नाम जप करना शुरू किया। पहले दिन मैंने शुरू किया, दूसरे दिन शुरू किया,
कुछ बदला नहीं था, लेकिन जो मैं बचपन से खोज रही थी ना, मन का जो पीस था मैं बचपन से खोज रही थी, वो मुझे यहाँ इस नाम पर आकर मिल गया। जब मैं बचपन से एक अधूरापन सा जो फ़ील करती थी ना, वो मेरा अधूरापन कंप्लीट हो गया। और जो मैं लाइफ़ चाहती थी, मैं बचपन से जो लाइफ़ चाहती थी ना, कि मुझे सबका प्यार मिले, मुझे वो सब कुछ मिल गया। बस मैंने नाम जप करना ही क्या शुरू किया, मेरी लाइफ़ ही चेंज हो गई। तो आज डे 90 में मेरे पास सब कुछ है, अच्छी जॉब है। मैं गवर्नमेंट जॉब चाहती थी, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और मैं चाहती थी मेरी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ हो, मैं हर जगह घूमूं, हर तीर्थ यात्रा, धाम, मतलब पूरा देश घूमूं, सब कुछ घूमूं। मैंने सब कुछ घूमा है, सब कुछ किया है। मैं भगवान का हर तरीके से शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे इतनी सारी खुशी देने के लिए। मतलब मुझे जो चाहती थी मुझे वो ना मिल करके, जो आपने मुझे दिया है ना, मैं उसका आभार कभी ज़िंदगी भर भुला नहीं पाऊँगी। कि ये लाइफ हमको ईश्वर ने दी है, वही हमारी इस लाइफ को सुधार सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के पास एक डोर है। बस हमको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपने अच्छे कर्म करने हैं, प्रभु से जोड़ करके अपनी राह को चलना है, अपने सारे कर्म ईश्वर को सरेंडर कर देने हैं, और सब उन्हीं के हाथ में छोड़ दे करके बस उनको शुक्रिया अदा करके चलना है कि आपने मुझे दुख दर्द सुख जो भी दिया है ना, उस सब चीज़ के लिए शुक्रिया। अब मेरी डोर आपके हाथ में है, आपको ही संभालनी है। मेरे को तो सिर्फ अपने कर्म करने हैं, यात्रा पूरी करवाना आपका काम है। मैंने ये जो बातें भी आपके साथ शेयर की, आई होप कि इन बातों से आपको खुशी, या जो भी अगर आपकी लाइफ में 1% भी चेंज आया हो ना, या आपको एक स्पार्क मिला हो कि हाँ, यहाँ से मैं अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकता हूँ, चेंज करना है, कर सकती हूँ, तो एक बार आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही मिला था। और मैंने जैसे जैसे लाइफ, मतलब जैसे जैसे मैंने नाम जप करना शुरू किया, कि मतलब मेरी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो गया। पता, अदर आउटर कोई चेंज नहीं आया, बाहर कोई चेंज नहीं आया, जो भी चेंज आया मेरे अंदर आया। मुझे लगा, मुझे फील हुआ कि मैं जो देख रही थी अपने चारों तरफ, वो कुछ नहीं है। जो भी चेंज करना है मुझे अपने अंदर ही चेंज करना है, जो भी बदलाव मुझे लाने हैं अपने अंदर ही लाने हैं। बाहर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस जो भी है मुझे अपने अंदर ही सुधारना है और प्रभु का शुक्रिया अदा करना है। और मैंने अपनी जैसे जैसे स्किल्स पर काम करना शुरू किया, अपने अंदर की वीकनेस को सुधारना शुरू कर दिया। और ये सब, मतलब मैं अपनी हर चीज़ पर फोकस कर पाई, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके नाम जप पे मैंने फोकस किया ना, तो उसके बाद से मेरा ध्यान नेगेटिविटी से हट करके पूरा अपने काम पर फोकस हो गया। अब मैंने हर चीज़ को हटा करके खुद को सुधारना जब से शुरू किया, बस उसके बाद से धीरे 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 सब ठीक होने लग गया। बस खुद को शांत रखा मैंने उस ड्यूरेशन टाइम में, और किसी से कोई शिकायत नहीं रखी, प्रभु का शुक्रिया अदा किया। जितनी भी बातें मैंने आपसे साथ शेयर करी हैं, अगर आपको अच्छी लगी हैं तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से अगर आपकी थोड़ी सी भी लाइफ में सुधार आए, तो उसका भी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा पा रही हूँ, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।